हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है। पहलगाम हमले के कुछ ही हफ्तों बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को आमंत्रित करना एक आतंक समर्थक संस्था को वैश्विक वैधता देने जैसा था और भारत सरकार राष्ट्रीय शोक के समय भी पाकिस्तान को अलग थलग करने में विफल रही। आभारी हूं अध्यक्ष जी और देश और उत्तर प्रदेश में पीड़ितों की आवाज और पीडीए के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे सलेमपुर लोकसभा की जनता की बदौलत यहाँ जो इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं उन बहनों से माफी मांगता हूं जिन बहनों के सुहाग उजड़े और पहलगाम में हम उसको बचा नहीं पाए। मैं अपने सेना के पराक्रम पर गौरव और घमंड करता हूं। अध्यक्ष महोदय, वही हम इस घटना में जो पर्यटक निर्दोष मारे गए उनको नमन करता हूं, जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए उसको भी नमन करता हूं। अध्यक्ष जी, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि आकाश बांधो पाताल बांधो, कम से कम अपनी टाटी तो बांधो। यह सरकार आकाश बांध रही है, पाताल बांध रही है, लेकिन अपनी टाटी नहीं बांध रही है। यह साबित करता है कि अपनी टाटी अगर बंधी होती तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आतंकवादी हमारे घर में आता, पर्यटकों को मारता और भाग नहीं जाता। हमारे नेता पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, सुभाष चंद्र बोस के बाद देश में किसी एक नेता को नेताजी कहा गया तो वह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। सभापति महोदय, उन्होंने इस सदन में कहा था, भारत को किसी के दबाव में नहीं, अपने स्वाभिमान के बल पर चलना चाहिए। चाहे अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, भारत को झुकना नहीं चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते रणनीतिक हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि सहयोग की कोई बात, सहयोग की कोई भी शर्त बराबरी, आत्मसम्मान और पारदर्शिता के आधार पर ही हो। आज जो हुआ, मैं उसी कुछ सवालों पर आपसे कहना चाहता हूं। हमारे घरेलू नीति और विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए? जवान की सीमा सुरक्षित हो, किसान का खेत सुरक्षित हो और गरीब का पेट सुरक्षित हो, ये हमारी नीतियां होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जो सवाल सामने उठकर आए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा। चलिए, इसका स्वागत है, लेकिन उस 100 आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा, यह देश जानना चाहता है। घटना 22 को होती है, 22 अप्रैल को। सभापति महोदय, 22 को घटना होती है। ऑपरेशन सिंदूर 17 दिन बाद होता है। होगी कोई परिस्थिति? देश क्या चाहता था? आतंकवादियों की मंशा कितनी खराब थी? उनकी मंशा यह थी कि हम धर्म पूछकर मारेंगे और भारत में दंगा भड़क जाएगा
और पूरे देश के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया और हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर के आतंकवादियों के इस नापाक इरादे को पर लगाम लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि आज आतंकवादियों ने जिस तरह की घटना की, उस घटना के सवाल पर सरकार के जो पक्ष आए, सभापति महोदया, जिसका जिक्र अभी हमारे दूसरे वक्ता भी कर रहे थे, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने दुनिया के सामने समर्पण की कोई बात कभी नहीं की थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 30 जून को 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन होता, ऑपरेशन सिंदूर होता। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में उनको उसी तंदूर में डाल दो। लेकिन 17 दिन बाद हुआ जो हमला, 3 दिन में बंद हो गया। 3 दिन में बंद हुआ, 7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 मई को विश्व गुरु। देश की मीडिया किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है और उन्होंने क्या कहा विश्व गुरु ने? मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा, 26 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया है। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध को टालने के लिए व्यापार समझौता ऑफर किया है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे, जिसमें सीडीएस के बयान की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी शुरू में असहयोगी थे और संकट को कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता जरूरी थी। ये सभी दावे गंभीर और वैश्विक सुर्खियां बिटोर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप है। महोदया, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की घनिष्ठता मित्रता के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF से ऋण दिलाने के पक्ष में मतदान किया। आखिर इसका मतलब क्या था? पहलगाम हमले के कुछ ही हफ्तों बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को आमंत्रित करना एक आतंक समर्थक संस्था को वैश्विक वैधता देने जैसा था और भारत सरकार राष्ट्रीय शोक के समय भी पाकिस्तान को अलग थलग करने में विफल रही। तो दिया, अगर ट्रंप की बात सही है तो इसका मतलब है कि भारत ने अपने सैन्य और कूटनीतिक फैसलों की स्वतंत्रता खो दी। क्या भारत ने अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम स्वीकार किया? महोदया, मैं कहना चाहता हूं, अंत में कहना चाहता हूं कि युद्ध विराम में अमेरिका की कोई भूमिका थी? क्या वास्तव में फाइटर जेट गिराए गए थे? भारतीयों को ये बातें अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सुनने को मिली? ट्रंप से सुनने के लिए क्यों मिली? महोदया, ट्रंप कहते हैं कि हालत युद्ध के कगार पर थे, जबकि सरकार कहती है कि ये सामान्य सैन्य बातचीत थी। दोनों बातें एक साथ नहीं सही नहीं हो सकती। या तो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या यह सरकार सच्चाई छिपा रही है। महोदया, ट्रंप की टिप्पणियां हमारे सेना की पेशेवर योग्यता को कम करके आंकती है, ऑपरेशन सिंदूर को गलत रूप से पेश करती है। अगर वास्तव में कोई जेट गिराए गए तो जनता को बताया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार की रिकॉर्ड ठीक क्यों नहीं कर रही है? महोदया, बयानबाजी ने, ट्रंप की भाषा और बयानबाजी ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के एक साथ जोड़ दिया। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं
कि सारे कुछ हो जाने के बाद अगर हमारा हमला सही था तो फिर दुनिया के 32 देशों में 59 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया। अगर हमारा ऑपरेशन सही था तो फिर दुनिया में क्यों हम गए थे, और अगर गए थे तो उससे क्या लाभ हुआ, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।